हम लोग आए हैं प्रशांत किशोर के मतलब नेतृत्व में आए हैं। आज शाहनवाज भाई का इलेक्शन नॉमिनेशन है, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए आए हैं। और क्या, अगर हमारा बिहार का अगर मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बन जाए तो समझ लीजिए कि वो एक नंबर आदमी है। उसके तरफ भाषण आज तक कोई नेता नहीं दिया है, कोई नेता नहीं कर सकेगा वैसा भाषण। अगर खुलवैया देगा तो क्या होगा, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, यही बात होगा। और क्या, कुछ नहीं है बड़े भाई, लुंगी पहनना ये हम लोगों का बिहार का जो एक इंसान है। नहीं, लोग धोती पहनते हैं ज़्यादातर। धोती पहनते हैं, धोती जिसको स्वभाव है लुंगी पहने, धोती पहने, दिक्कत नहीं है कुछ भी। मुसलमान, बिहार का मुसलमान प्रशांत किशोर को वोट देगा, AIMIM को वोट देगा या महागठबंधन को वोट देगा? जी देखिए, जो अच्छा इस देश को चलाएगा, हमारे राज्य को चलाएगा, उसको हम वोट करेंगे। मेरा काम है बोलना। हमको मतलब जो है पार्टी पसंद है, पार्टी को देख के हम मतलब जो है कि वोट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त हम मौजूद हैं 22वीं विधानसभा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट शाहनवाज आलम की यहाँ पर सभा होने वाली है कुछ समय में। आइए यहाँ से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो जन स्वराज के बारे में क्या जानते हैं और जन स्वराज का ज़मीनी स्तर क्या है। पहले तो यहाँ पे कुछ नौजवान खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं, हम आए हैं यहाँ पार्टी में देखने के लिए क्या क्या बोल रहा है, क्या करेगा। हम लोग मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, किस पर वोट दीजिएगा? मुद्दे एजुकेशन रहेगा, रोजगार रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, और कोई नहीं। प्रशांत किशोर का पहली बार नाम कब सुना? प्रशांत किशोर का नाम 2012 में सुने थे। काफ़ी लोग मतलब खाली दिखाई दे रही है कुर्सियाँ यहाँ पे सारी किसी। नामांकन में शाहनवाज आलम नामांकन कराने गए हैं, उसी के साथ गए हैं सब कोई। सब लोग यहाँ पे थे, कुर्सियाँ भरी हुई थी। कुर्सियाँ भरी हुई थी। और ये लोग क्यों नहीं गए बचे हुए? बचे हुए लोग यहाँ रुके हुए हैं ताकि कोई मतलब ज़्यादा आदमी हो जाएगा। आचार संहिता, कितने लोग जा सकते हैं वहाँ पे? ये जन स्वराज के कार्यकर्ता लग रहे हैं, लेकिन बात करने से कतरा रहे हैं। नहीं पता क्यों, कुछ समस्या शायद इन लोगों को बोलने से मना किया गया हो। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आपको नहीं पता आप किस लिए आए हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम अपना ऑपरेटिंग करने आए बाया का। ऑपरेटिंग करने? आप लोग टेंट वाले हैं? आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं प्रशांत किशोर के मतलब नेतृत्व में आए हैं। आज शाहनवाज भाई का इलेक्शन नॉमिनेशन है, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए आए हैं। और क्या, प्रशांत किशोर के बारे में क्या जानते हैं, जन स्वराज के बारे में क्या जानते हैं? हम तो ये जानते हैं कि वो तो भैया, अगर हमारा बिहार का अगर मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बन जाए तो समझ लीजिए कि वो एक नंबर आदमी है। उसके तरफ भाषण आज तक कोई नेता नहीं दिया है, कोई नेता नहीं कर सकेगा वैसा भाषण। भाषण देना जरूरी है नेता बनने के लिए? नेता बनने के लिए भाषण देना तो जरूरी होता है, लेकिन सबसे नमूना भाषण उसी का हुआ प्रशांत किशोर का। क्या प्रशांत किशोर बनने बोलने के पहली कलम से शराबबंदी खोल देंगे? क्या लगता है, शराबबंदी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शराबबंदी तो जैसा पहले चल भी रहा था, अभी नहीं भी चल रहा, फिर वही काम हो रहा। खोल देगा जरूरी है? जरूरी नहीं है सर, लेकिन तो प्रशांत किशोर गलत है? नहीं, अगर खुलवैया देगा तो क्या होगा, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, यही बात होगा। और क्या, दारू पीना अच्छा है पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए दारू पीना नहीं है, और जाति के लिए बढ़िया है दारू। छोटा मोटा जात जो है दारू शराब पीता है ज़्यादातर, है क्या नहीं सर? साहब, दारू में भी जाति होती है कि सिर्फ छोटे मोटे जात दारू पीते हैं? पीने के लिए छोटा मोटा जात जो है ज़्यादातर दारू पीता है सर, यही बात बोल रहे हैं हम लोग। और इससे आगे क्या बोलेंगे? क्या बताइए। अरे जनाब, आप सब यहाँ लुंगी पहने हुए, ये क्या अलग कल्चर है क्या यहाँ का? धोती नहीं पहनते यहाँ पे लोग? कुछ नहीं है बड़े भाई, लुंगी पहनना ये हम लोगों का बिहार का जो एक इंसान है। नहीं, लोग धोती पहनते हैं ज़्यादातर। धोती पहनते हैं, धोती जिसको स्वभाव है लुंगी पहने, धोती पहने, दिक्कत नहीं है कुछ भी। ये किन कपड़ों से बनाया था? कॉटन? कॉटन से ही बनता है बड़े भाई। आरामदायक रहता है जी, ठंडापन होता है इसमें। आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ हम आए हुए हैं अपने शाहनवाज भाई के मतलब सम्मेलन में। आज उनका नॉमिनेशन है, कुछ पार्टी गए हुए हैं वहाँ पे। चक्का जाम होने की वजह से हम लोग कुछ यहाँ रुक गए हैं। कितने लोग गए हैं वहाँ पे? कम से कम नहीं भी तो 500 से ऊपर 500 लोग गए हैं नॉमिनेशन पे? तकरीबन है लेमिनेशन में। और भीड़ भाड़ की वजह से हम लोग कुछ यहाँ रुके हुए हैं, इसके वजह से नहीं जा पाए। लोग हैं, आपको लगता है प्रशांत किशोर को वोट देंगे या फिर सिर्फ वैसे ही 500,000? किशोर आपके माथे पे या मेरे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है कि आप वोट करेंगे बीजेपी को या प्रशांत किशोर को। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? प्रशांत किशोर को वोट करेंगे? दिल से करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है।
क्या प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे? किनको देखकर कीजिएगा, किनको देख? प्रशांत किशोर को देखते हुए करेंगे, अपनी कैंडिडेट को बात छोड़िए। मुसलमान बिहार का मुसलमान प्रशांत किशोर को वोट देगा, एआईएमआईएम को वोट देगा या महागठबंधन को वोट देगा? जी देखिए, जो अच्छा इस देश को चलाएगा, हमारे राज्य को चलाएगा, उसको हम वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर अच्छा चलाएंगे, प्रशांत किशोर को चलाएंगे। नया युवा है, नया नेता है और उनका उमंग भी एक अलग है, वो अच्छा काम करेगा। इन छोटे छोटे बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग सब छोटे मोटे बच्चे हैं, मेरे हिसाब से स्कूल में पढ़ते होंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? घूमने आए हो? जानते हो क्या हो रहा है ये? नहीं जानते हैं। चुनाव हो रहा है, चुनाव जानते हो क्या होता है? इलेक्शन क्या होता है? नहीं जानते हैं। इलेक्शन जानते हो? इलेक्शन तो जानते हैं। क्या होता है इलेक्शन? इलेक्शन में वोट होता है। कितना साल होना चाहिए वोट देने के लिए? 2 साल। आप लोग बताइए जरा, क्या जानते हैं चुनाव के बारे में? वोट दीजिएगा प्रशांत किशोर के, यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग। देंगे ना, उसमें क्या है, वोट देंगे बस। वोट कोई मतलब नहीं, इतना निराश होके बोल रहे हो भाई, लगता है जबरदस्ती को लिखवा लिया। इसमें क्या बात है, आप पूछ ही रहे उस तरीका से, तो हम किस तरीका से बताएंगे? तो हम भी मेरा काम है बोलना। हमको मतलब जो है पार्टी पसंद है, पार्टी को देख के हम मतलब जो है कि वोट कर रहे हैं। कोई जो है अपना कैंडिडेट को देख करके वोट करते हैं। हम यहाँ पे अपना कैंडिडेट देख करके वोट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन नाम से एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बिहार में, सिवान के सांसद भी हुआ करते थे, विधायक भी रहे थे, एक तरफा उनका था। इस बार उनका बेटा उसामा को भी टिकट मिल रहा है। आपको क्या लगता है, मुसलमान का वोट राजद की तरफ जाएगा, एआईएमआईएम की तरफ जाएगा, या प्रशांत किशोर को यहाँ के मुसलमान सपोर्ट करेंगे? यहाँ पे जो है जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उन्हीं को वोट होगा। इस वक्त हम मौजूद थे रैली में, जो आप कह सकते हो पता हीरा भट्टा चरैया। शहनवाज आलम यहाँ से कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं 22 विधानसभा से। अभी 22 विधानसभा में राजद के विधायक है, पहले एआईएमआईएम से जीते थे, उन्होंने पार्टी बदल ली थी। तो क्या उनका क्या ऐसा कार्यकाल रहा, क्या काम हम किए नहीं किए? नहीं, उनका काम सही नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। कैसे अच्छा नहीं रहा, कुछ बताइएगा ना। उनका काम मतलब जो है कि जनता के भला में कुछ भी मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये भाई शहनवाज हुसैन जो है, ये जो है हम लोग, शहनवाज आलम है, शहनवाज हुसैन, हाँ आलम है, तो इनका जो है काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। इस वजह से हम लोग जो है डगरवा से चल के आए हुए हैं और इनको जो है कि जिताने का इच्छुक है, इनको जिताना चाहते हैं। एक भाई यहाँ पे तुम घड़ी वड़ी लगा के आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं, क्या वोट नहीं देते हो क्या भाई? अभी तो नहीं दिए फिलहाल, मेरा आज तक वोट नहीं दिए हो? नहीं, नहीं, नहीं। या पुड़िया गपागप खाते हो तुम? नहीं पुड़िया को दांत पे जरा इनका दूर क्या है? यहाँ सबके मुंह में, लेकिन ये बाबा क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम इदरीस मस्तान। इदरीस मस्तान। बाबा इदरीस का मतलब क्या होता है? इदरीस शाह। क्या लगता है यहाँ पे चुनाव है, आप यहाँ क्यों आए हैं बाबा? इंशाल्लाह मैं भी आया हूँ मुलाकात के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह उनके जो है कामयाबी अता फरमा। हम लोग का यही दुआ है, यही विनती है। बाबा आप सूफी संत हैं क्या? जी हाँ, और मैं अजमेर रहता हूँ। आप अजमेर में रहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और मैं कोलटोला बालूगंज। जी हाँ, हम सोचते हैं कि सब कामयाबी हो, अच्छा राज चले, अच्छा पाठ चले। मैं किसी से कोई विरोधी नहीं हूँ कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई भी अगर तख्ते पर है, मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह कामयाबी अता। मेरा एक सवाल था, वो भाई बड़े हंस के बोले थे कि बाबा के पास इधर जाइए। आज के समय में अगर कोई मौलाना, पीर, फकीर, कोई पंडित हो तो इसमें तो हंसने वाली बात क्या है, बता सकते हैं जरा? ये आपके समाज के निर्णायक हैं, बहुत अच्छे। हम लोग सैयद खानदान के हैं। आप मोहम्मद पैगंबर के खानदान से आते हैं। देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं इतनी जानकारी रखता हूँ इनके बारे में। वो हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोले आप। देखिए, आप लोग अगर हंस रहे हो तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। एक शायर में कहा गया है कि तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही ने दवा देना, गरीब जान कर लगी है चोट उम्र भर के लिए, और तरस रहा हूँ जनता मोहब्बत के लिए। अगर जिसमें मोहब्बत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह देश में रौनक आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। वो प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, उनको लेकर तरीके की बात की जाती है। आपको कैसा लगता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा है? कोई भी रहे, मगर इंशाअल्लाह जो है कामयाबी अता फरमा।
हर चीज़ सही है। और मैं ना किसी का खिलाफ बोलता हूँ, चाहे योगी हो या और कोई हो, मेरे लिए सब सही है। चाहे प्रशांत किशोर हो या नीतीश हो। देखिए जायज़ सी बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अगर आप हाथ देखिएगा तो कोई ये डिप्लोमेटिक आंसर होता है। बिहार के लोग राजनीतिक बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं, तो अपना अच्छा बना लेने के लिए कह देते हैं सब अच्छा है। जब मैं गरीब हो गया हूँ तो छोटे से जब हुआ हूँ गरीब तो बड़े होकर अमीर हुआ हूँ। बताइए बाबा। हाँ नहीं सही बात। अरे गरीबी और अमीरी तो सब अल्लाह का हाथ है, और हम यही सोचते हैं कि अल्लाह सब चमन रहे, अच्छा रहे, खुशहाली रहे, देश को अमर रखे। और आप देश की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो जी, और इसलिए कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो खराब है वो खराब है, हमारे लिए सब ही बराबर है। अब रह गया देश चलाने का, सबको एकताई से ये तुम्हारी दीन की बात कर रहे थे, तुम इस तरफ जरा बताओ बाबा के पास उनको भेजे क्यों थे? मतलब क्या बाबा से इंस्पायर्ड हो गए थे तुम? मैं नहीं था, मेरे भाई है वो, देख लीजिए समझ में है। इसीलिए भेजे? जी नहीं, वो हिंदू है, ये मुसलमान, हमें जाति फाती नहीं। मतलब गंगा जमुनी तहजीब बनी रहनी चाहिए। हाँ, एकता में रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। और इससे बढ़ के क्या है? अल्लाह ईश्वर अल्लाह ही है, भगवान तो वही है। आपको भगवान बनाया, हमको भगवान बनाया, उसको भगवान कहते हैं, अल्लाह उसको बनाया, अल्लाह जिसको रहीम कहते हैं उसको रहमानी कहते हैं, जिसको हजरत अली उसको महावीर बजरंग बली। अरे बाबा क्या गजब बात कह दी। बाबा ने कहा जिसको हजरत अली उसको बजरंग बली। सब तो एक है, खून सबका एक है। अगर चीर के देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का। इसलिए कि हम ये भारतीय का खून है, जो भारत में पैदा हुआ है उसका खून है, और इसकी नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ सबके लिए शंकर है। भारत एक मातृभूमि है। हिंदू मुसलमान खून का नदियाँ बहाए हैं। और मैं हाँ बात जी हाँ जात में बांट दिया, जात को बांट दिया। इसलिए अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि सुनिए एक, अब यहाँ कितने जात के हैं? हम लोग कितने जात के हैं? 5 जात हैं। एक सवाल दिया आपको, 5 लोग मतलब समझ में नहीं आए, हम लोग कौन? आप चाहे सिख हो या हम सियाई हो, या चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जात तो एक बनाया है। चांद सूरज 2 है, धर्म एक है, मगर एकजुट के चलना चाहिए। ये नहीं है जो तो ये राजनीतिक बात करते हैं कुछ, बहुत ज्यादा ये बात हो गई है। क्या लगता है इस बार जन स्वराज का माहौल क्या रहेगा? बहुत अच्छी बनी रहेगी, अच्छी रहेगी। वोट काटेंगे, सरकार बनेगी नहीं बनेगी? प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पता है आप लोगों को? प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब आदमी किस्मत अपना अपना आजमा रहा है, अपने किस्मत में सब है। अगर उसका किस्मत पलट गया तो प्रशांत किशोर जी। ये थे हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जो जन स्वराज से बात कर रहे थे, और यहाँ हमारे एक पीर फकीर मिले, इनसे हमने बात करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छी बात कही उनने। जिस बिहार में लोग कहा जा रहा है कि अभी ये सीमांत प्रांत है बिहार का, मिथिला क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे लोग कह रहे थे कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनको लेकर के बात पर हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ लोगों ने बात की, सब एकता की बात कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हम लोग एक साथ मिल करके वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनके जो प्रत्याशी है शाहनवाज आलम, इस बार क्या उन्हें जीत मिलती है? क्या यहाँ से रिटर्निंग विधायक जिनको लेकर के इन लोगों ने अभी तक नाराज़गी जताई है, क्योंकि ये लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो इनकी नाराज़गी जायज़ है, तो इनकी नाराज़गी समझ में भी आती है। तो आइए और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं 22वीं विधानसभा में। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे ताज़ी पोस्ट। धन्यवाद।